स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का मोशन चैप्टर। ठीक है, इससे पिछले दो क्लास में हम लोग देखें। पहले पार्ट में देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस देखें और साथ ही साथ दोनों पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए। अगले क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझे, दोनों में डिफरेंस पढ़े और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड भी पढ़े, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार का स्पीड बताया गया। पहला था यूनिफॉर्म के बारे में बताया जा चुका है, उसको समझ लीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म और तीसरा था एवरेज। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पिछले क्लास में बताया जा चुका था, बट एक बार फिर से समझ लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मान लेते हैं लेट इनिशियल स्पीड, अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं यू मीटर पर सेकेंड है, राइट। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है अगर वी मीटर पर सेकेंड है, वी मीटर पर सेकेंड, और इसको यू से वी होने में मान लेते हैं कि 30 सेकेंड का समय लगा है। टाइम कितना लगा है? टाइम टेकन बाय बॉडी टू चेंज स्पीड यू मीटर पर सेकेंड टू वी मीटर पर सेकेंड, ये अगर 30 सेकेंड है तो एक्सेलरेशन के डिफिनेशन के अनुसार क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बटे टी, राइट। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। नोट करिए, इसी में हम लोग समझते हैं कि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो उसको भी नोट कर लीजिए साथ में ही। सेकंड टॉपिक है इसमें रिटार्डेशन, राइट। रिटार्डेशन में क्या समझना है जी? इसमें समझना है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव शॉर्ट में एक्सेलरेशन को ACC लिखते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, ये नेगेटिव कब आएगा जी? जब ही जो है कम होगा और यू ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या आएगा? रिटार्डेशन आ जाएगा। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। वो भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव साइन के साथ, राइट। अब हम लोग समझते हैं वेलोसिटी, बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग वेलोसिटी का भी टाइप वैसे ही समझ लेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इससे पिछले क्लास में आपको स्पीड का टाइप बताया गया था, यहाँ सेम कैटेगराइज कर देंगे इसको भी। वेलोसिटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म, दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, और तीसरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसे बताए थे? यूनिफॉर्म स्पीड का क्या बताया गया था डिफरेंस, और इसका ये दोनों में नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंस पिछले क्लास में बताया जा चुका है। अब हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है जी? स्पीड क्या होता था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे बोल देंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के जगह पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता देना है, इक्वल डिस्टेंस नहीं कह करके इक्वल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When body travel equal displacement in equal interval of time, तब उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको, यहीं पे बता देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा जी? तो नॉन यूनिफॉर्म होगा
यहाँ पे बोलेंगे व्हेन बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, in equal interval of time। समझ गए कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी does not travel equal displacement in equal interval of time, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म आपको स्पीड का भी डिफिनेशन बताया गया था, उसमें यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या था, डिस्टेंस था। अब हम लोग समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या क्या बताया गया था फार्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने का मेरे पास दो तरीका है, दो अलग अलग केस लेंगे एवरेज वेलोसिटी का। फर्स्ट केस व्हेन एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक स्पीड से बढ़ या घट रहा होगा बॉडी, इक्वल यूनिफॉर्म अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। ये याद रखिएगा, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल यूनिफॉर्म, अगर बॉडी जो है इक्वल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो उस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होगा u प्लस v बटे 2। ठीक है, इक्वल यूनिफॉर्म या इक्वल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हर बार हर सेकेंड वो इक्वल स्पीड बढ़ रहा है। जैसे हम कहें कि आपका हर एग्जाम में 2-2 नंबर बढ़ते जा रहा है, पहले आया 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक बार 10 आया फिर अगले बार 15 आ गया फिर 25 आ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। राइट, यहाँ पे समझिए अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तब कैसे निकलेगा, तब निकलेगा when acceleration not uniform, not uniform। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया v प्लस u बाई टी। व्हेन एक्सेलरेशन नॉट यूनिफॉर्म तब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा जी, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको नोट करिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फिर हम लोग देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल बना करके, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन कितने हैं इसके, मुख्य रूप से 3 इक्वेशन है। पहला फर्स्ट जो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फार्मूला एकदम याद रखना होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एंड थर्ड फार्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे समझ लीजिए कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। u क्या है जी, इनिशियल स्पीड कहो या वेलोसिटी कहिए, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो बता चुके हैं कि स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग। u इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कहिए, इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है जी, v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। t क्या है, e है टाइम टेकन। a कितना है, a क्या है यहाँ पे, a है एक्सेलरेशन, और s क्या है, s है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ये है डिस्टेंस ट्रेवल। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इसमें समझने वाला चीज है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता चुके हैं। इसमें ये समझ लीजिए कि 2-3 केस है, लिख लीजिए मुख्य रूप से, कि व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने से न्यूमेरिकल पता चलता है कि आपके देखने से पहले गाड़ी रुका हुआ था, तो उस केस में यू हमेशा 0 लेना है। या क्वेश्चन लिखा हुआ रहे व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कि यू बराबर 0 आपको गिवन है। दूसरा होगा व्हेन मूविंग बॉडी स्टॉप्स, व्हेन मूविंग बॉडी स्टॉप्स। अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल और आपको दिया हुआ है कि गाड़ी 40 के स्पीड से चल रहा था और ब्रेक लगाने के बाद 50 या 100 मीटर चलने के बाद गाड़ी रुक गई है, तो गाड़ी जब रुक गई है, ये अगर क्वेश्चन में मेंशन है, तो इस केस में आपको भी अपने आप 0 ले लेना है। When moving body stops, then in this case V is always taken as 0. Third case, when body moves with uniform speed, when body moves with uniform speed, with uniform स्पीड, मतलब एक स्पीड से अगर गाड़ी चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा जी, वहां पर एक्सेलरेशन 0 ले लेना है। a इज इक्वल टू 0, क्योंकि v माइनस यू, तो v और u जब दोनों सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो ये तीनों नोट कर लीजिए कि u 0 कब होगा, जब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन इन दिस केस u इज इक्वल टू 0। व्हेन मूविंग बॉडी स्टॉप्स, देन v इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, देन इन दिस केस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बार बार स्पीड और वेलोसिटी हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीज हुआ। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन रहता तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन पे अगर आप मूव करते हैं तो वहां पे आपको हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलेगा, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो चूंकि वेलोसिटी क्या है, फैक्टर क्वांटिटी है, और वो वेलोसिटी वहां पर चेंज हो जाएगा। राइट, नोट करिए इसको। उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 102 पे। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। 3 डिफरेंस आपको बता चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी में। पहला डेफिनेशन दोनों का लिखिएगा। दूसरा कि एक स्केलर है, स्पीड इज अ स्केलर एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, और एक एग्जांपल दे देना है, लेट डिस्प्लेसमेंट इज अ, क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है यहाँ पे, ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है स्केलर है। तो 3 डिफरेंस आपको लिखवाए थे, उसको नोट कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल कब होगा, समझ लीजिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है जी, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। राइट, टोटल टाइम। और दूसरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। राइटिंग थोड़ा हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा ध्यान से, टोटल टाइम टेकन। राइट, अब कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल कब होगा, अगर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, ये तभी होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रहा होगा। लिख देंगे कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बोथ आर इक्वल व्हेन इट मींस एवरेज टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा आंसर, व्हेन बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालिए चाहे एवरेज स्पीड निकालिए, दोनों सेम हो जाएगा। व्हेन बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट, राइट, नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। बॉडी अगर रेस्ट से चलना शुरू करे, जिस समय आप देखे हैं उस समय गाड़ी रुका हुआ था और आपके देखने के बाद अगर स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यू जो है उस केस में आपको 0 लेना होगा। भी 0 कब होगा जी, जब चलता हुआ गाड़ी रुक जाए। क्वेश्चन में मेंशन है कि गाड़ी रुक गई है, तो उस केस में आपको भी 0 लेना है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, देन इन दिस केस a बराबर 0। इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ कि एक स्पीड से चल रहा है। एक स्पीड से मतलब अगर हम समझें, ऐसे समझ लें कि अगर ये टाइम स्पीड है, डिस्टेंस अगर समझ लेते हैं, और ये है टाइम। मान लेते हैं शुरू में गाड़ी रुका हुआ था तो डिस्टेंस में 0 था। 1 सेकेंड के बाद गाड़ी अगर 10 मीटर चला, 2 सेकेंड के बाद अगर 20 मीटर चला, चूंकि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है
तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 3 मीटर में 30 चलेगा, 4 में 40 चलेगा। और अगर इसका हम ग्राफ खींच लें तो क्या हो जाएगा जी, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो बॉडी कैसा लुक लाइक होगा, सीधा आंसर हो जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ खींचिएगा, 0 तो 0 ग्राफ खींचने आता है। ये है 1, इधर है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, राइट। इधर हो गया 2, 3, 4। 1 सेकेंड है तो उस समय 10 मीटर चला था, 2 सेकेंड में 20 चला, 3 में 30 चला, 40 में 4। और अब इसको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप इज रीच्ड ग्राउंड स्टेशन फॉर 5 मिनट। 5 मिनट में एक सिग्नल धरती पर पहुंचता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ करके और इसका जो डाटा है वो लिखने की कोशिश करिएगा। तो हियर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है जी, t इज इक्वल टू 5 मिनट। 5 मिनट इक्वल टू, पहले टाइम को सेकंड में बदल लीजिए, 5 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 300 सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड, 300 सेकेंड उसको लगता है, राइट। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ठीक है, स्पेस से, कहीं स्पेस मान लेते हैं, ऊपर सिग्नल है और ये है धरती, तो यहां से इसको वेव को आने में 300 सेकेंड का समय लगता है, राइट। और स्पीड जो दिया हुआ है लाइट का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना है जी, स्पीड ऑफ लाइट ऐसे भी आपको याद रखना है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है। तो अगर टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस बता दो, कहां से ये स्पेसशिप जहां पे है और ये धरती जहां से सिग्नल आ रहा था और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा जी, स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 3 इंटू 10 का पावर 8 और इंटू, चूंकि ये सेकंड में और ये भी सेकंड में 300, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू 10 का पावर 8 और इंटू 3 इंटू 100 लिख सकते हैं जी, 3 को 3 से इंटू कर दीजिए, हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 8 और इसको भी लिखिएगा तो 10 का पावर 2। अब आप एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़े, 7 में भी पढ़े, तो कितना हो जाएगा, क्या होता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 10, 8 और 2 कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर हो गया। बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, एक्सपोनेंट में ऐड हो जाते हैं, राइट। चलिए नोट करिए, इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक बार आपको समझा दिया जाता है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन को पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो पॉज करके, कहानी के तरह या सिनेमा के तरह इसको मत देखिए, उससे साइंस आपके समझ में नहीं आएंगे। पहले खुद कोशिश करो, जब नहीं बने तब आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड छूट गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या नापते हैं, ओडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है जी, डिस्टेंस। क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस। ये मोटरसाइकिल वगैरह पे जो लगा हुआ रहता है कि आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, तो वो क्या है, उसका नाम है ओडोमीटर। और एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या मेजर करते हैं, स्पीड एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी इंस्टेंट पर, पार्टिकुलर टाइम। जैसे अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, पार्टिकुलर समय पे अभी आपका मीटर क्या बता रहा है, गाड़ी का स्पीड क्या है, 70 है, 80 है, 90 है, 40 है, वो पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड आपका मीटर बता रहा है, उस मीटर को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। तो वो किसी पार्टिकुलर समय पे गाड़ी का स्पीड बतलाता है, और ओडोमीटर क्या बतलाता है, डिस्टेंस बतलाता है। नोट करिए इसको, उसके बाद देखते हैं कुछ इसका न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8.2। एग्जांपल 8.2 है, क्वेश्चन कहता है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 22,000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। एक आदमी अपने गाड़ी से चलता है, तो जिस समय वो गाड़ी स्टार्ट करता है उस समय ओडोमीटर का रीडिंग है 2000 किलोमीटर, और जब वो जर्नी समाप्त करता है तो उस समय उसका रीडिंग 2400। इसका मतलब वो कितना किलोमीटर चला, दोनों को माइनस कर देंगे। जिस समय आप बाइक स्टार्ट किए उस समय गाड़ी अगर 2000 किलोमीटर चला हुआ है, और जब आप जर्नी समाप्त किए तो 2400 किलोमीटर बता रहा है। इसका मतलब
कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया 400 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया हुआ है कि उसको 8 घंटे का समय लगता है, तो स्पीड निकल जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम। हियर डिस्टेंस इज 400 एंड टाइम टेकन इज 8 आवर, सो स्पीड विल बी कितना 50 km/h। अब कह रहा है कि इस स्पीड को आप मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो लिख दीजिए स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मैथ में पढ़े होंगे 7-8 क्लास में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, सीधा 5/18 से इंटू कर दीजिएगा। इसको 5/18 से इंटू कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। 25 गुने 5 कितना हो गया जी 125/9, और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आता है लिख दीजिए सॉल्व करके, ये 13.9 आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना 13.9 मीटर पर सेकेंड। राइट, नोट करिए इसको। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 8.3, और इसके बाद अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल और साथ में कोशिश करेंगे। अब रह गया ग्राफ, जो हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर समझेंगे हम लोग कुछ ग्राफ का कॉन्सेप्ट। पूरा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए जल्दी कोशिश करते हैं कि इसको समाप्त करें। राइट, कोशिश करिए जल्दी समझें, या अगर वीडियो आपको समझने में दिक्कत होता है तो और थोड़ा टाइम लेंगे, बट और धीरे धीरे बोलेंगे। कोशिश करते हैं वीडियो को जितना जल्दी समाप्त कर लें कम समय में, इसीलिए वीडियो जल्दी थोड़ा बोलना पड़ता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 8.3। क्वेश्चन है कि उषा जो है स्विम करती है, तैरती है। मान लेते हैं ऐसे है, ये रिवर है, मान लेते हैं ऐसे पानी इससे फ्लो कर रहा है, तो एक एंड से चल के इस एंड तक जाती है, 90 मीटर का डिस्टेंस है, तो जाती है और लौट करके आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 90 मीटर लॉन्ग है पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है जी, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना हो गया जी 60 सेकेंड। राइट, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 90 मीटर गया और 90 मीटर लौट करके आ गई, तो 9 इंटू 90 या प्लस 90 कितना हो गया 180 मीटर। राइट, ठीक है। बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, उसी रास्ते से लौट करके आई है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगा जी, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया 180 मीटर और टाइम कितना था 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा जी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता चुके हैं, न्यूमेरिकल भी इस पे करा चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो हियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, बॉडी यहां से चला है और फिर लौट करके यहीं पे आ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस किसका, इनिशियल एंड फाइनल, मतलब यहीं से इनिशियल पॉइंट था और फिर पहुंच गया लौट करके यहीं पे। तो इन दिस केस बताए हैं डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, कितना होगा 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, तो 0 और बटे टाइम तो वही रहेगा, लौट करके आने में तो उसको 60 सेकंड लगा है, तो 0 बाई समथिंग ये क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। राइट, यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं कि अगर बॉडी जहां से चले और फिर लौट करके वहीं पे आ जाए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हियर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आल्सो रीचेस एट दैट पॉइंट। इट मींस here difference between initial and final position is equal to 0, so total displacement is equal to 0 and average velocity must be equal to 0 by something, so 0। नोट करिए। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल बनाएं, साथ ही साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताया गया है उसको अच्छा से आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे, इसका टोटल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे। अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे और आप कुछ हमसे फायदा उठा लीजिए। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हम कोई विद्वान है, बट हो सकता है कि हमसे आपको कोई फायदा हो जाए। राइट, कम से कम एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इसलिए आप एनसीईआरटी बुक का थ्रू आउट स्टडी कर लीजिए। और इस समय में जब ये इस तरह के संकट चल रहे हैं, अगर आप टोटल एनसीईआरटी ही बना लेते हैं तो विश्वास रखिए 80-90% से ऊपर ही मार्क्स आएंगे।
अगर अच्छा से आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं तो मोर देन 90% आपको मार्क्स आ जाएंगे। राइट, चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को दूसरे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।